तो मोदी जी की लहर आज भी है, कल भी थी। और जिस प्रकार के काम वो कर रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष है। मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हैं। आज भी जैसे मेरे घर भी जाओगे तो सामान्य जो सबके घर होते हैं वैसा ही घर है। 2010 में पहला चुनाव लड़ रहा था, तो इस गांव में कोई शायद ही वोट मेरे खिलाफ पड़ा होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जो मेरे से सने प्रेम रखते हैं, उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अपन किसी नेता से मिल रहे हैं। वो सब लोग यही मानते हैं कि अपने जैसा अपना भाई है और अपन ने इसको आगे बढ़ा रखा है। लोगों के बीच में रहना मेरी हैबिट भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ का खास कार्यक्रम बातचीत। आज आपने बीच में एक बीजेपी का અહીંયા का उम्मीदवार मिल रही जन लोगों के बीच में इतनो चर्चा को विषय बना रखो है। जै के ऊपर कड़े भी जावा, पंचायत में जावा, कोई भी ताश खेलने या बुजुर्गों के बीच में जावा तो सिर्फ एक ही नाम आवा, वो के नाम है, वो सतीश गजराज को नाम है। सूरजगढ़ विधानसभा उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार। आज उन खास बातचीत करांगा कि बीजेपी मान को के कारण हो और के उनको जो काम करने के तरीको है वो उनको के वो भर के आया है। सब पहले भाई साहब राम राम। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके सारे व्यूवर्स को राम राम। तो मैं आपने बातचीत शुरू करने हूँ पहले एक चीज बता दूं, मैं इतने लोगों को इंटरव्यू ले चुके हूँ आज तक, स्पेशल जगह ही लियो गया है। एक पहला शख्स थे ऐया का हो जो ग्राउंड लेवल पर लियो गया है, जनता बीच में लियो गया है। तो ये जनता को प्यार है यो तनक की कहीं मिल रही है। देखिए, मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हैं। आज भी जैसे मेरे घर भी जाओगे तो सामान्य जो सबके घर होते हैं वैसा ही घर है। और कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का रहा नहीं। तो आज मैं जो हूँ वो केवल और केवल इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं, आप अभी अपन शिलारपुरी गांव में बैठे हैं। जब मैं 2010 में पहला चुनाव लड़ रहा था, तो इस गांव में कोई शायद ही वोट मेरे खिलाफ पड़ा होगा। ऐसा स्नेह प्रेम मैं ये मान सकता हूँ कि कोई सामान्य नहीं है। ये ईश्वर की कृपा और इस गांव का आशीर्वाद है मेरे पे। और अपना सौभाग्य भी है कि अपन उसी गांव में आज मिल रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई मैं कोई विशेष नेता हूँ या कोई विशेष काम करता हूँ। सिर्फ इतना है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जो मेरे से सने प्रेम रखते हैं, उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अपन किसी नेता से मिल रहे हैं। वो सब लोग यही मानते हैं कि अपने जैसा अपना भाई है और अपन ने इसको आगे बढ़ा रखा है। इसीलिए अपन ये सामान्य जगह पे मिले। और पूरे दिन काम रहता है, सुबह से लेके शाम तक। पिछले 13 वर्ष में एक दिन भी कोई छुट्टी मैंने की नहीं। और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं कोई त्योहार बार की बात अलग है, बाकी मैं पूरे दिन घर रह गया हूँ। इसलिए लोगों के बीच में रहना मेरी हैबिट भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। और लोग प्रेम भी देते हैं, इसलिए अपन यहाँ बैठे हैं। तो इब मैं बात करूं राजनीतिक की। सूरजगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो बीजेपी का इतना कैंडिडेट उठने को क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री के रूप में हैं। जब बड़ा परिवार होगा तो ओबियसली उसके अंदर प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा होगी। तो यही एक मुख्य कारण मैं मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में असंख्य कार्यकर्ता हैं और असंख्य कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा भी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार क्षेत्र के अंदर घूमते आपको नजर आएंगे। पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। जितने भी उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं या टिकट की दावेदारी करना चाह रहे हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए तो सुखद एहसास है कि एक एक आदमी एक ही टिकट मांगता हुआ अकेला ही काम करे पूरी विधानसभा में। एक 5-7 लोग मांग रहे हो तो 5-7 लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए भी अच्छा है कि उनको काम करने वाले नेता ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यही एक कारण है, इसके अलावा तो कोई और कारण नहीं है। मोदी लहर की आपने बात, तो मोदी जी की लहर आज भी है, कल भी थी। और जिस प्रकार के काम वो कर रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष है।
है ना। और ये इस राष्ट्र का मान और सम्मान, माँ भारती का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ है, और उनको ऐसा मौका भी जनता ने दिया है। तो लहर में तो कोई कमी है ही नहीं, पर सामने जो सरकार है, अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अगर अपन बात करेंगे, तो बुहाना के अंदर ही 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मीटिंग हुई थी इसी विधानसभा में, जिसमें राहुल गांधी आए थे, और मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत जी भी थे उसमें, उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं सचिन पायलट भी थे। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूरे लाउड एंड क्लियर ये बात कही थी कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2018 में, तो हम लोग किसान के बिजली का एक पैसा भी बढ़ाएंगे नहीं। आज भी वो वीडियोज पड़े हैं, आज भी वो भाषण पड़े हैं, पहला विषय। और मैं ये कह सकता हूँ कि बिजली के बिल पिछले 4.5 पौनी 5 साल के अंदर कम से कम 15 बार बढ़े हैं। और केवल बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ी है, उसमें अलग अलग मदों में, उसमें कोयले के नाम के ऊपर कभी बढ़े हैं, कभी सरचार्ज के नाम पे बढ़े हैं, कभी सिविल लाइबिलिटी के नाम पे बढ़े, मतलब कितने प्रकार से बिजली के बिल को कितनी बार बढ़ाया है। ये सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। तो जनता के बीच में बताया कि बिजली कम कर दी जाएगी या फ्री कर दी जाएगी। तो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो अशोक गहलोत ये लोगायम फोन बांट रहे हैं, पेंशन बढ़ा दी है, बिजली सस्ती कर दी है। तो ये 4.5 पौनी 5 साल बाद में यो क्यों करे हुए हो? क्योंकि साल तो लगभग इतनी निकल गई, बजट पहले बन सको, लोग राहत पहले में देश का। और यदि बीजेपी आती है तो क्या काम करे जागो? देखिए, जो पहला सवाल आपका है, ये दोनों सवाल अलग अलग है। पहला सवाल ये है कि भाई ये पहले क्यों नहीं किया इन्होंने। तो पहले तो इनका तो 4 वर्ष तो इसी काम में निकल गई कि मैं सचिन पायलट को कैसे दूर रखूं, मेरी कुर्सी को कैसे बचा के रखूं, पहला विषय। इसलिए सरकार के पास जनता के हित की बात करने के लिए, हित के फैसले करने के लिए, हित का कानून बनाने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए इनके पास समय ही नहीं था। सरकार तो 2-2 3-3 साल तो होटलों में बंद रही है, हर छठे महीने होटलों में बंद रही है। फिर बीच में कोविड भी था, तो इनके पास काम करने का जब समय था, उस समय तो ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। और अभी इनको ये पता है, आईबी के इनपुट्स इनके पास आ गए, जनता की राय इनके पास आ गई कि कांग्रेस यहाँ से पूरी तरह से हार के जाने वाली है। उस स्थिति में अब इनको ये पता है कि अभी कोई भी चीज शुरू करके जाएंगे उसके लिए बजट बजट का कमिटमेंट इनको करना नहीं, क्योंकि बजट तो पहले ही रख चुके हैं। तो बीच के अंदर केवल और केवल ऐसे लुभावने वादे करने हैं जिससे आने वाली सरकार को तकलीफें होंगी। और जो ये फ्री का जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, ये इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पंगु बना के छोड़ने का जो कांग्रेस का मंशा है, उसको राजस्थान की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। यो देखियो जा तो एक प्रकार हूँ रेवड़ी बाटन को काम भी करियो है। और इब सूरजगढ़ में बात करूँ तो सूरजगढ़ में उरली साइड में जितना भी गांव आवे, सावड़ोद है, बुहाना के कन्ने अड़ोस पड़ोस में, तो जब पानी की समस्या यदि ते जीत गाँव तो ते लोगों के खातर के रियायत करोगा फिर? देखिए, मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ और आज भी वैसा ही हूँ। और जो तकलीफ़ें प्रतिदिन गांव में लोगों के आती हैं, वो मेरे भी आती हैं। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 210 रेवेन्यू विलेज हैं, डाणियाँ वगैरह करके 250 हो जाती हैं। 160-65 गांव ऐसे हैं जो बुहाना रीजन के, जहाँ से अपन बैठे हैं, ये सूरजगढ़ विधानसभा का आखिरी गांव है। इसके बाद में झुंझुनू विधानसभा शुरू हो जाती है। और यहाँ से आप चूड़ीना तक चले जाओ, ये सारा का सारा रीजन ड्राई है। अगर 10 ट्यूबवेल बनाते हैं तो 5 तो ड्राई निकल जाते हैं, और 2-3 में चलने से पहले उनमें पानी खत्म हो जाता है। तो ये तकलीफ सबसे बड़ी है। इसके लिए जो पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार ने सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बुहाना पूरी तहसील के 165 रेवेन्यू विलेज प्लस सूरजगढ़ के कुछ गांवों को लेकर के और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल फेज 2 बनाया था, और उसका अमिटमेंट भी कर दिया था, उसकी बजट में घोषणा भी कर दी थी। इस सरकार ने 4.5 साल में केवल और केवल टेंडर भी नहीं करवा पाई है। काम शुरू करना तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी पिछले बजट में, जब इस बजट से पहले वाले बजट के समय भी हम लोगों ने 3 जगह पे धरना किया, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ पूरी ताकत लगाई, लोगों ने आवाज़ उठाई। पर सरकार ने केवल अपने बजट में ये कहा कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी देना है, कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया। इस बजट से पहले भी हम लोगों ने सारे जनप्रतिनिधियों ने, और उसमें तो ये यहाँ तक किया कि कोई दल की बात नहीं है, केवल सूरजगढ़ के लोगों को या बुहाना के लोगों को या इस रीजन के लोगों को पानी पिलाना है। तो उसमें सारे जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करके मैं खुद उस चीज़ को लीड कर रहा था। हमने इस प्रोजेक्ट के एक्शन को, एक एक जलदाई विभाग का एक्शन अलग होता है और प्रोजेक्ट का एक्शन अलग है,
उन एक्शन को एसडीएम दफ्तर में बुला करके हम सब लोगों ने पूछा कि भाई तकलीफ क्या है, दो दो बार टेंडर निरस्त क्यों हो गया, एक एक टीएस तक नहीं बना पाई, टेक्निकल स्टेटमेंट तक आप नहीं बना पाए हो। तो उसके लिए संघर्ष भी किया और अभी ये आशा की किरण भी जगी है कि टीएस उसकी बन चुकी है, टेंडर होना बाकी है। मेरी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस क्षेत्र के प्रत्येक घर के अंदर पीने का शुद्ध जल, फिल्टर पानी और टूटी के साथ घर के अंदर आए, महिला को सर पे मटका नहीं रखना पड़े। इसके लिए जो कुछ बन सकता है वो सारा का सारा करेंगे। तो विद्यार्थियों की जो आपने बात की, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि एक भी पीजी कॉलेज गवर्नमेंट की सुरजपुर विधानसभा में नहीं है। मतलब 3.5-4 लाख लोगों की आबादी जिस विधानसभा में हो और एक पीजी कॉलेज नहीं हो। पहले के जितने भी नेता रहे हैं, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पर मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई नेता 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस पद के ऊपर रहा और वो इस क्षेत्र में एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं कर सका हो। इससे बुरा समय इस विधानसभा के लिए हो नहीं सकता है। एक भी टेक्निकल कोई कॉलेज, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे आईटीआई हो, गवर्नमेंट की नहीं है सूरजपुर विधानसभा में। 2 कॉलेजें हैं, एक खेतड़ी के अंदर है तो वो खेतड़ी में पड़ती है, एक अड़ुका के अंदर है तो वो पिलानी के अंदर पड़ती है। मतलब हमारे पास एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक भी कोई नर्सिंग कॉलेज, कोई भी टेक्निकली जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकती है, वो इंस्टीट्यूशन इस विधानसभा में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। देखिए, क्योंकि इस क्षेत्र के नौजवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ अटैचमेंट भी है, मेरे मित्र भी हैं और मैं लगभग उनके बीच में भी रहता हूँ। मेरा केवल और केवल जवान जो लड़के हैं, हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन सब से और ख़ास करके जो छोटे बच्चे जो 15, 16, 20 की उम्र में आज हैं, उन सबको सिर्फ़ एक ही है कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पहला विषय, उनके लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना वो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। तो मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे ही करेंगे। साथ में केवल और केवल सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, हमें टेक्निकली भी और हाथ के काम भी है और जो सारी चीज़ें भी हैं उनमें भी ध्यान करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर, उनके लिए खूब संभावनाएं, बहुत अच्छा करने वाले बच्चे यहाँ हैं। दुर्भाग्य का विषय सिर्फ एक यही है कि पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक 100 मीटर की ट्रैक भी सिंथेटिक नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, कमेंट करके या जरूर बताओ नेक्स्ट वीडियो माने कहीं को इंटरव्यू लेना चाहे, और या जरूर कमेंट करके बताओ इन बातचीत ताने किसी की लागी और वीडियो कड़े देख रहा हो। धन्यवाद।